हाय एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कैलेंडर। ठीक है, आज हम करने वाले हैं कैलेंडर। रीजनिंग वाले सेक्शन का है ये बेसिकली। ठीक है, तो कैलेंडर में कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल, अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है कि क्या कोई साल लीप ईयर है या नहीं, तो उसको 4 से डिवाइड करो। जैसे कि मुझे निकालना है क्या 2015 लीप ईयर है, डिवाइड करो 4 से। ये डिवाइड नहीं होगा तो मतलब ये लीप ईयर नहीं है। मुझे निकालना है क्या 2024 लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करो। हो गया डिवाइड पूरा पूरा, तो ये लीप ईयर होगा। ठीक है, 2024 क्या होगा, लीप ईयर होगा। पर ये किस लिए था फॉर्मूला, आपका लीप ईयर निकालने के लिए। जब आपको दी हो क्या लीप सेंचुरी, लीप सेंचुरी मतलब बोलते तो बेसिकली उसको लीप ईयर ही है। ठीक है, बट वो एक सेंचुरी होती है, मतलब मल्टीपल ऑफ 100। ठीक है, 100 का मल्टीपल होती है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ क्या 2000 एक लीप ईयर है, तो आप क्या करोगे, आप 400 से डिवाइड करोगे। ठीक है, किसी भी सेंचुरी को फाइंड आउट करने के लिए कि वेदर डैट इज़ अ लीप ईयर और नॉट, तो उसको आप 400 से डिवाइड करते हो। कटिंग करो, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो यस ये लीप ईयर है। ठीक है, समझ आ गया होगा इतना। दूसरा, तीसरी चीज़, अगर आपको निकालने हो ऑड नंबर ऑफ डेज, ठीक है, या फिर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा डेज। अगर मैं बोलूँ कि कोई साल है, उस साल में 365 दिन है, तो इस साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, तो उसको आप 7 से डिवाइड करोगे। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे 365 को 7 से डिवाइड करना है, ठीक है, 7×5 = 35, 7×2 = 14, एक रिमाइंडर आ गया। जो भी रिमाइंडर होगा डैट इज़ योर एक्स्ट्रा डे। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि एक मंथ है जिसमें 31 दिन है, तो इस मंथ में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, तो आप 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि यार इसमें 3 एक्स्ट्रा डेज हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और रूल्स की तरफ। जैसे कि याद रखना, फोर्थ आपका किसी भी एक साल में, कोई भी साल हो चाहे, ठीक है, 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर को जो आपका डे होता है वो सेम होता है। कैसे, अगर 1 जनवरी को मंडे है, तो 31 दिसंबर को भी मंडे ही होगा। कंडीशन बस इतनी है कि ये लीप ईयर ना हो। ठीक है, अब अगर आपको निकालना हो कि नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ सेंचुरी, किसी एक सेंचुरी में कितने ऑड नंबर ऑफ डेज हैं, तो कैसे निकालोगे, जैसे 100 एक सेंचुरी है, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो, 25 आएगा। ठीक है, बट जस्ट गिव मी अ सेकंड यार, देयर इज अ मस्कीटो। ठीक है, बट जो आपका 100 है ना, दिस इज नॉट अ लीप ईयर। क्यों, क्योंकि ये 400 से डिवाइड तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए बेसिकली, जो आप ये निकाल रहे हो ना, इससे आएगा पता क्या, इससे ही आ जाएगा कि कितने लीप ईयर हैं। मतलब मैं अगर आपको बोलूँ कि 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आप 4 से डिवाइड करोगे, 25 आ जाएगा, तो आप बोलोगे 25 लीप ईयर होते हैं। पर इस 25 में ना ये 100 भी इंक्लूड है। ठीक है, इस 25 में ये 100 भी इंक्लूड है। क्यों, क्योंकि 100 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, बट एक्चुअल में जो 100 है डैट इज़ नॉट अ लीप ईयर, क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा पूरा पूरा। ठीक है, इसलिए तो आप एक माइनस कर दोगे 25 में से, तो आपका जो 24 बचा, ये इतने आपके लीप ईयर हैं, लीप वर्ष हैं 100 सालों में। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, अब आप निकाल रहे थे क्या नंबर ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज कैसे निकालोगे, आपने 100 लिख दिया, ये तो आपके नॉर्मल हो गए। ठीक है, उसके बाद 24, जो लीप ईयर है उसमें 24 दिन एक्स्ट्रा होंगे, हर साल में एक दिन एक्स्ट्रा, तो 124 हो गया। अब कर दो 7 से डिवाइड। ठीक है, क्या ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, नहीं पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 5 आ जाएगा रिमाइंडर, 5, तो आपके 5 ऑड डेज हैं। ठीक है, याद रखना जब 100 सालों की बात आए तो 5 ऑड डेज होते हैं,
200 सालों की बात आए तो 3 और डेज होते हैं, 300 सालों की बात आए तो 1 और डे होता है, और 400 सालों की बात आए तो 0 और डे होता है। याद हुआ? एक बार दोबारा आंखें बंद करके बोलो। 100 सालों की बात आए तो 5, 200 सालों की बात आए तो 3, 300 सालों की बात आए तो 1, और 400 की आए तो 0 और डेज। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे क्या हो सकता है? ठीक है। तो याद रखना, किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे या तो 0 हो सकता है, या 1, या 3, या 5। इसका मतलब क्या है? 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे, 3 मतलब वेडनेसडे, और 5 मतलब फ्राइडे। किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। अब ये मैंने कैसे बोला कि संडे 0 है? ऐसे ना, ऐसे समझो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है। तो संडे आपका 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 5, फ्राइडे 6। कुछ गड़बड़ कर दी। संडे 0, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और सैटरडे आपका 7। ठीक है। तो यहाँ 5 फ्राइडे, 5 थर्सडे आना था। ये तो मैंने ही कुछ गड़बड़ कर दिया। 3 वेडनेसडे, 4 खा गई ना मैं। वही तो मैं सोचूंगी कुछ तो हो गया। 4, 5 और 6 ऐसे। ठीक है। जो आपका संडे होता है वो 0 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, इस तरह से। चलो, इतना समझ आ गया होगा। अब ये बात हो रही थी लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। अब अगर मान लो 2025 चला है, 2025 का लास्ट डे आपका संडे है, तो 2026 का पहला दिन क्या होगा? मंडे। ठीक है। अगर लास्ट डे मंडे है तो पहला दिन क्या होगा? ट्यूसडे। वेडनेसडे है तो पहला दिन थर्सडे, और उसके बाद आ जाता है आपका फ्राइडे है तो पहला दिन सैटरडे। तो जो ये वाला हमने लिखा, ये नीचे वाला, ये क्या होंगे? कि किसी भी सेंचुरी के फर्स्ट डे होंगे। किसी भी सेंचुरी के फर्स्ट डे होंगे। ठीक है। समझ आ गया? जो बेसिकली ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है ना, ये सारा स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक, समझ आ गया इतना? उसके बाद हाँ, एक क्वेश्चन आपको ये आता है कि मान लो कौन कौन से महीने का जो कैलेंडर होगा वो सेम होगा। कौन से महीने का कैलेंडर सेम होगा, कैसे निकालोगे? ठीक है। जैसे मान लो उम, 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 मैं आपको महीने दे रही हूँ। ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि क्या अप्रैल से जुलाई का कैलेंडर सेम होगा? तो आप बोलोगे अप्रैल लिखोगे, मई लिखोगे, जून लिखोगे। ठीक है। अप्रैल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? अप्रैल 30 का होता है, 31 का। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल 30 का होता है, तो एक्स्ट्रा डे कितने होंगे? 2। मई 31 का होगा, एक्स्ट्रा डे कितने होंगे? 3। जून 30 का होगा, एक्स्ट्रा डे कितने होंगे? 2। ऐड कर लो, टोटल डेज कितने आ गए? 7 डेज। ठीक है। अब 7 डेज को अगर आप 7 से करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए समझ लो उन मंथ्स का जो कैलेंडर है वो कैसा होगा? सेम। ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया? ठीक है। अब अगला एक कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि 2016 की तरह किस और साल का कैलेंडर सेम होगा, मतलब 2016 का कैलेंडर किस ईयर जैसा होगा। ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? पहले आप चेक करोगे क्या 2016 एक लीप ईयर है, तो मैं इसको 2016 को 4 से डिवाइड करूंगी। मैंने बोला हाँ भाई लीप ईयर है। तो अगर लीप ईयर होगा, ठीक है, तो आपने हमेशा क्या करना है? 2016 में 28 ऐड कर देना। क्या आ गया? 2024। अब चेक करो क्या ये लीप ईयर है? हाँ, ये भी लीप ईयर है। तो मतलब 2016 का और 2044 का जो कैलेंडर होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है। समझ आ गया इतना?
अब मान लो कि मैं बोलूँ 2016 में 28 ऐड कर देती मैं, और फिर जो ये साल आता वो लीप ईयर ना आता, कोई और ही साल आ जाता, ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो आप 2016 में 40 ऐड करते, ठीक है। अगर ये लीप ईयर ना आता, मतलब अगर ये लीप ईयर है तो ये भी लीप ईयर होना चाहिए, तभी तो उनका कैलेंडर सेम होगा ना, ऐसे, ठीक है। ये समझ आ गया। और अगर कोई नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर मतलब 2015 है, आपको बताना है 2015 का कैलेंडर किस कैलेंडर से मैच करेगा, तो आप उसमें 11 ऐड कर दोगे, ठीक है। तो 2015 का कैलेंडर 2026 से मैच करेगा, ठीक, समझ आ गया। एक और चीज़ याद रखना, जब भी नॉर्मल ईयर हो, जब भी नॉर्मल ईयर हो, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि जून से लेके, सॉरी, जैन से लेके जून तक कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे टोटल, तो आप बोलोगे 6 एक्स्ट्रा डेज होंगे। नॉर्मल ईयर की बात कर रही हूँ मैं। पर अगर लीप ईयर हो तो आप बोलोगे 0 एक्स्ट्रा डेज होंगे। समझ आया? ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे क्या? क्वेश्चन में लिखने चाहिए थे मुझे, इसे कैसे समझा पाऊंगी मैं? चलो, मुझे 1 सेकंड का समय दिया जाए ताकि मैं 1 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन निकाल के समझा पाऊँ, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलो, एक क्वेश्चन समझा रही हूँ, उसके बाद आप लोग करना, पहले मैं बता देती हूँ। ये मैंने बता दिया कि कोई साल कितनी ईयर है या नहीं, अगर आज संडे है, ये फाइंड करना है तो कैसे करोगे? ठीक है, एक एक करके शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहले मैं कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चंस करवा रही हूँ, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, मैंने कहीं से पीडीएफ उठा रखा है वो वाला, ठीक है। एक डेट दे रही हूँ मैं आपको, मैं बोल रही हूँ कि 21 फरवरी 2017 को ट्यूसडे है, ठीक है। तो 5 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, मैंने ये पूछा आपसे, ठीक, समझ आएगा। आप क्या करोगे? 21 फरवरी का दे रखा है ना, तो पहले 21 फेब 2017 से 21 फेब 2025 का निकालो, क्योंकि यहाँ 25 पूछ रखा है इन्होंने, ठीक है, निकाल लिया। यहाँ ट्यूसडे है, ठीक, काउंट करो कि 2007 से 2025 के बीच में कितने नॉर्मल ईयर हैं और कितने लीप ईयर हैं। मैंने कहा कि यार नॉर्मल ईयर बात करें तो 2018 नॉर्मल है, 19 नॉर्मल है, ठीक है, 20 नॉर्मल नहीं है, 21 नॉर्मल है, 22 नॉर्मल है, 23 नॉर्मल है, ठीक है, 5 और 5 5 5, देखो, 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 तक टोटल 8 हो गए, तो मैं बोलूँगी 8 नॉर्मल तो हैं ही हैं, जो मतलब हैं, और एक्स्ट्रा हमने वो करने हैं जो इन 8 में से लीप ईयर है, ठीक है। तो लीप ईयर कौन कौन से हो जाएंगे? 2020 हो जाएगा और 24 हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो 2 लीप ईयर हैं उनको एक्स्ट्रा है, मतलब उनको भी आपने ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ करोगे क्या? ऐड करो इनको, 8 और 2 10 हो गए, 10/7 करो, 3 एक्स्ट्रा डेज आ गए, कितने आ गए? 3 एक्स्ट्रा डेज आ गए। अब ये जो 3 एक्स्ट्रा डेज है वो आप इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो इस दिन कौन सा दिन होगा? फ्राइडे, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। Okay, sorry for the disturbance. I don't know why it happens, but every time I just start recording ना कोई पक्का आता है, ठीक है। Sorry for that, let it be. चलो, तो हम कहाँ थे? 3 एक्स्ट्रा डेज थे, तो हमने ये निकाल लिया कि 21 फैब 2025 को कौन सा दिन था? फरवरी था, सॉरी फ्राइडे था, ठीक है। बट हमें निकालना क्या है? हमें 5 फरवरी का निकालना है ना,
तो आप क्या करोगे? देखो, 7 दिन बाद सेम डे रिपीट होता है, तो मतलब 21 फरवरी में अगर मैं -7 करूँ मतलब 14 फरवरी को भी क्या होगा? फ्राइडे होगा। 14 में फिर से 7 माइनस करूँ तो आप बोलोगे 7 फरवरी को भी फ्राइडे होगा। अब निकाल सकते हो ना आसानी से, 7 फरवरी को फ्राइडे, तो 6 को क्या होगा? फ्राइडे से एक पीछे चले जाओ, थर्सडे। और 5 को क्या होगा? वेडनेसडे। आ गया समझ? तो मतलब 5 फेब को वेडनेसडे होगा। एक और तरीका था इसको निकालने का, वो भी मैं बता देती हूँ, मैंने लिख रखा है वो भी। ठीक है, क्या था वो? देखो, 21 फेब से हमें जाना है कहाँ? 5 फेब पे। माइनस करो कितने दिन हुए? 11 में से 5 गए 6, 1, 16 अपॉन 7 करो, 2 एक्स्ट्रा डेज आ गए। 2 एक्स्ट्रा डेज आ गए। जब भी 2 एक्स्ट्रा डेज हो, पर हम पीछे जा रहे हैं ना, हम आगे नहीं जा रहे, 21 से 5 पे जा रहे हैं, तो मतलब 21 को जो भी दिन है उसमें से -2 कर दो। 21 को दिन कौन सा था? फ्राइडे। फ्राइडे में -2 करोगे तो आ जाएगा मेरा वेडनेसडे। समझ आ गया? तो ऐसे निकालना है आपको, अगर पूछा हो, एक डेट दे रखी हो दूसरी पूछी हो तो ऐसे करके निकाल लोगे। ठीक, एक और क्वेश्चन करवाती हूँ ऐसे। जैसे एक और क्वेश्चन है आपको बोला है 13 सितंबर 2023 को क्या होगा? वेडनेसडे है, तो आपको बताना है, ठीक है, कि 30 अगस्त 2030 को कौन सा दिन होगा? ठीक, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे 13 सितंबर 2030 को कौन सा दिन होगा। उसके लिए हमने क्या करना है? हमने किसका निकालना है? सबसे पहले हमने निकालना है 13 सितंबर 2030। हमें देखना है बीच में साल कितने हैं। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7 साल हैं, वो नॉर्मल ईयर हैं। प्लस बीच में लीप ईयर कितने हैं? 24 और 28, 2 लीप ईयर हैं। कर दो ऐड, 9/7 मतलब 2 एक्स्ट्रा डेज। जब 2 एक्स्ट्रा डेज हो तो हम वेडनेसडे में 2 ऐड करेंगे, तो मतलब इस दिन भी कौन सा डे होगा? फ्राइडे होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया सभी को? +2। अब आ जाओ ज़रा। अब डेट क्या बोल रखी है इन्होंने बोली है 30 अगस्त। अब 30 अगस्त से, सॉरी 30 है ना, 13 नहीं है, 13 सितंबर तक दिन कितने हुए यार? अगस्त कितने का जाता है? 30 का या 31 का? एक, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त 30 का जाता है ना, तो एक दिन इसका हो गया, ठीक है, प्लस 13 दिन इसके हो गया, मतलब 14 दिन है ना। 14/7 करो, 0 एक्स्ट्रा डेज आ गए। तो जब भी 0 एक्स्ट्रा डेज हो तो जो ये वाला था, मतलब ये वाला दिन था, यही दिन होगा, है ना। तो मतलब आपका 30 अगस्त 2030 को भी फ्राइडे ही होगा, क्योंकि यहाँ 0 आया ना, तो 0 एक्स्ट्रा डेज है, तो हमें ना प्लस करने की ज़रूरत है ना माइनस करने की ज़रूरत है। क्या समझ आ गया? उसके बाद मैंने आपको नंबर ऑफ ऑड डेज बता दिया ना। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कैसे काउंट करना है, ये बता दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो। अगर आज, मान लो आज क्या है? आज आपका संडे है, तो आपको मुझे बताना है 85 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो सिंपल क्या करोगे? 85 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 7 7 14 1 1 आ जाएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, 1 रिमाइंडर है तो चुपचाप संडे में 1 ऐड करो ना। संडे में 1 ऐड करो, सैटरडे आ जाएगा। ये क्या करा मैंने? संडे में 1 ऐड करो, मंडे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें हमारे। ठीक, अब चलो कर लें एक्सरसाइज। मैं फटाफट एक प्रिंट आउट इंसर्ट कर देती हूँ इसमें, जो मैंने कहीं से उठा रखा है। ठीक है, उसको करते हैं अपने आराम से। दिख रहा है कहीं कहीं किसी को? कैलेंडर, यस, एसएससी क्वेश्चंस ऑन कैलेंडर पीडीएफ। पता नहीं कौन सी वेबसाइट से उठाया होगा मैंने, मतलब मुझे जहाँ बढ़िया क्वेश्चन लगते हैं ना कि नहीं भाई ऐसे ही एक्चुअल में पूछे जाते हैं, बस वहाँ से उठा लेती हूँ मैं।
ये मैंने किसी क्रैको वेबसाइट से उठा रखा है शायद। चलो, अब मुझे ये नहीं पता कि कॉपीराइट चलेगा या नहीं चलेगा इनका, भगवान ना चले। चलो देखो, आ जाओ, कोई बढ़िया पेन ले लें अब, डार्क। देखो, डेट ऑफ बर्थ ऑफ सम पर्सन्स आर गिवन बिलो, ये डेट ऑफ बर्थ दे रखी है। ओल्डेस्ट, इनमें से सबसे बड़ा आदमी कौन है वो बताना है। तो मतलब सबसे पीछे जाओ, सबसे पहले 89, 89, 89, मतलब इन तीनों में से कोई बड़ा होगा। अब मंथ चेक करो, 8, 2, 12, 2 वाला बड़ा होगा, डी आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, सेकंड देखें, व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 15th अगस्त 2021, इस दिन कौन सा दिन होगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया है ना, मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर, क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक दे रखा हो तो दूसरा कैसे निकालना है ना, ये नहीं बताया मैंने आपको। आ जाओ पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, तब तुम्हें ये वाला करने में खुद आसानी होगी, ट्राई करना खुद से। मैं आपको बोल रही हूँ कि यार 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन होगा, तो तुम क्या करोगे। देखो 1776 अभी पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है ना, हम जुलाई में पहुंचे हैं, तो इससे एक पीछे वाला साल ले लो जो खत्म हो चुका है, डेट इज 1775। ठीक है, अब 1775 को तोड़ो, कैसे तोड़ोगे। कोई भी जो लीप सेंचुरी है नियर बाय, इसके नियर बाय एक लीप सेंचुरी है, डेट इज 1600। उसके बाद एक आ जाती है आपका लीप 100 एंड देन 75। 1600 एक लीप सेंचुरी है, इसको आप 400 से डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा रिमाइंडर। 100 में मैंने आपको बताया था कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 5 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। ठीक है, 100 में क्या बताया था मैंने आपको, 5 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हाँ, जो ये 75 होता है, इसको आपको 4 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, 4 से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, 18, तो जो यहाँ 18 आया उसको ऐड कर दो किसमें, 75 में, कितने हो गए 93। अब इसको डिवाइड कर दो 7 से। ठीक है, तो पहले इसको ऐड करना है। ठीक है, 98/7, पूरा पूरा चला जाएगा ये शायद, है ना, 0 एक्स्ट्रा डेज आए इसमें, 0 एक्स्ट्रा डेज आ गए। एक तरफ हमने ये वाला काम करना है, ये वाला काम हमारा हो गया। अब एक तरफ हमने इसको उठाना है 16 जुलाई को। देखो एक चीज़ याद रखना, पहले चेक करो क्या 1776 एक लीप ईयर है। 4 चौके 16, 4 यस, ये एक लीप ईयर है। मैंने कहा था जब भी लीप ईयर होगा तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज बिटवीन जैन टू जून क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो देखो जैन से लेके जून तक तो 0 हो गया। उसके बाद जुलाई है, जुलाई में कितने डेज है, 16। ठीक है, 16 को करो 7 से डिवाइड, 2 एक्स्ट्रा डेज आ गए। अगर यहाँ 0 के अलावा कुछ और आता तो हम 2 में ऐड कर देते, पर कुछ भी नहीं आया तो हम 2 ही काउंट करेंगे। अब मैंने आपको 2 में बताया था, मैंने कहा था 0 में संडे होता है, 1 में मंडे होता है और 2 में ट्यूसडे होता है, तो बस ट्यूसडे होगा, सिंपल। अब एक काम करो, अपना अपना बर्थ डेट उठाओ और चेक करो कौन सा दिन होगा उस दिन। ठीक है, आ जाओ पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 15 अगस्त 2021 को कौन सा डे होगा। तो मैंने कहा था 2021 से पिछला साल उठाओ, 2020। ठीक है, 2020 उठा लिया। अब अगर मैं बात करूँ लीप सेंचुरी की, तो 1600 ही है इसके नियर बाय। ठीक है, उसके बाद मैं कहूँगी 1600 में कितना ऐड करेंगे हम, 17, 18, 19, 20, 400 ऐड करेंगे, है ना, एंड देन 20 ऐड करेंगे, हो जाएगा ना। हाँ, हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक लीप सेंचुरी है 0, ये एक लीप सेंचुरी है 0, बचा कितना मेरा 20। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, यहाँ देखो ध्यान से, जब मेरा ये चीज़ बचा था मैंने इसको क्या किया था, मैंने इसको 4 से डिवाइड किया था। इसको डिवाइड करूँगी ना तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, 4 से इसको डिवाइड करूँगी तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा।
मतलब मुझे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट क्या कर सकती हूँ, मैं डायरेक्ट 20/7 कर सकती हूँ। फिर इसमें मेरा जो एक्स्ट्रा डे आएगा वो मेरा कितना आएगा, 6 है ना, 6 आ जाएगा मेरा एक्स्ट्रा डे। ख़त्म कहानी इसकी। बचा क्या मेरे पास बचा 15 अगस्त। 15 अगस्त। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर लीप ईयर ना हो, जैसे कि 2021 एक लीप ईयर नहीं है, ठीक है, तो हमेशा जैन से लेके जून के बीच में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, 6। तो जून तक मैंने 6 काउंट कर लिया। जुलाई में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, जुलाई 31 का जाता है ना, तो 3 एक्स्ट्रा डेज होंगे। और अगस्त के कितने डेज, 15 डेज। ऐड कर लो जरा, 6 और 3 9, 24। 24/7, 21, 3 एक्स्ट्रा डेज। इसके एक्स्ट्रा डे और ये वाले एक्स्ट्रा डे दोनों ऐड कर दो, कितने हुए, 9। 9/7 मतलब 2 एक्स्ट्रा डेज। और 2 के लिए क्या बताया था, क्या होता है, ट्यूसडे होता है। समझ आया मतलब। बेसिकली पहले आंसर चेक कर लेते एक बार। संडे कैसे आ सकता है भाई, कुछ गड़बड़ कर दी क्या। ओ माय गॉड, हमने 20 ईयर्स में काउंट ही नहीं किया ना। में कितने लीप ईयर होंगे, कितने वो होंगे, तो हमने काउंट ही नहीं किया। सही बात है। यहाँ पे देखो, 75 को जब हमने 4 से डिवाइड किया था ना, और यहाँ 18 निकाला, तो इसका मतलब ये था कि इसमें 18 लीप ईयर हैं, इसलिए हमने 75 में 18 ऐड किए थे। ठीक है, तो यहाँ जब हम थोड़ा सा दोबारा करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, हम 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा 5 आएगा, तो मतलब 20 में 5 लीप ईयर हैं, तो 25/7 होना था ये, ठीक है। और फिर आपके एक्स्ट्रा डे कितने आने थे, 4 एक्स्ट्रा डेज आने थे। 6 काट दो, 4 एक्स्ट्रा डेज, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा डेज, टोटल 7 एक्स्ट्रा डेज, और 7 से डिवाइड करते हैं तो 0। 0 का मतलब संडे, ये गड़बड़ कर दी थी है ना, सॉरी फॉर डैट। संडे आएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, मैं बस आंसर ना दिखा दूँ। नेक्स्ट देखो, इफ़ इट वॉज अ मंडे ऑन, ठीक है, अब आपको वही वाला क्वेश्चन है ना, 1 Jan 2018 को क्या है, मंडे है। तो आपको बताना है कि 31 दिसंबर 2018 को क्या होगा। मैंने बताया था हमेशा जब लीप ईयर ना हो तो पहला और लास्ट दिन सेम होता है, मतलब मंडे ही होगा, ए होगा इसका आंसर। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखो, देखो इफ़ इट वॉज अ संडे ऑन 1 जनवरी 2017, तो 31 दिसंबर 2017 को क्या होगा, सेम संडे ही होगा। ठीक है, थोड़े इजी क्वेश्चन डाल दिया यार इन्होंने, या फिर हमारी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस अच्छी हो गई है, क्या लगता है तुम्हें। देखो अब ये थोड़ा ट्रिकी है, बिकॉज देखो पहले पढ़ लो क्वेश्चन, फ्राइडे होगा 1 Jan 2016 को, तो 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा, 2016 इज अ लीप ईयर। ठीक है, जब भी लीप ईयर होगा तो एक ऐड कर देना हमेशा, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा हो गया ना यार, तो फ्राइडे में एक ऐड करोगे तो सैटरडे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सैटरडे। पूरी सैटरडे कर दी रहती है। चलो अब थोड़ा पहले जैसा ही है, करते हैं, आ जाओ। पूछा है 15 अगस्त 2013 को कौन सा डे होगा, इसको अलग सॉल्व करना है। 2012 ले लो इससे पिछले वाला, ठीक है। 1600 प्लस 400 प्लस 12, 0 0, 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 लीप ईयर 12 नॉर्मल ईयर, टोटल कितने, 15 ईयर। 15 ईयर को 7 से डिवाइड करोगे, एक एक्स्ट्रा ईयर आ जाएगा। सॉल्व हो गया। 15 अगस्त, क्या 2013 एक लीप ईयर है, नहीं है, तो मतलब जैन से लेके जनवरी तक 0 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, जैन से लेके जून तक 0 एक्स्ट्रा डेज, जुलाई में आपके 3 एक्स्ट्रा डेज, अगस्त में 15 दे रखे हैं ना, 15 ही लेने पड़ेंगे। 18/7, 4 एक्स्ट्रा डेज, और एक ये टोटल कितने हो गए, 5 एक्स्ट्रा डेज। और 5 किसके लिए यूज़ हो रहा था, 5 मेरे ख्याल में फ्राइडे के लिए यूज़ हो रहा था।
ठीक, तो फ्राइडे ही होना चाहिए इसका आंसर, और डोंट से कि वो आंसर में भी नहीं है। 5 थर्सडे कैसे हो सकता है भाई? अब क्या गड़बड़ कर दी? 4 और 1 5, 12 13 14 15। ओ माय गॉड, मैंने क्या किया यार? यही होगा ना, देखो 0 संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे। फ्राइडे ही हो रहा है, मतलब मैंने यहीं कुछ गड़बड़ कर दिया है ना। 12 नॉर्मल ईयर और 3 लीप ईयर, 4 8 12। क्या ऐसा तो नहीं कि हम 12 को काउंट नहीं करेंगे? 4 15, ठीक है, 15.7, ठीक। 15 अगस्त, जनवरी, जैन फैब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई यार, जुलाई 30 का जाता है क्या? जैन फैब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, नहीं 31 का जाता है, ठीक है। और 15 अगस्त दे रखा है, ठीक है। 18/7, रुको चेक करती हूँ क्या गड़बड़ कर दिया मैंने। भाई 2012 लेंगे। ओ यार, समझे क्या? बच्चों वाली गलती करती हूँ मैं कभी कभी। नहीं ठीक तो है, इसमें इन्होंने 2013 काहे लिया भाई? 2012 लेते ना, 2013 कंप्लीट थोड़ा हुआ है। रुको रुको, एक बार ऊपर भी चेक कर लेती हूँ। इसमें भी इन्होंने तो मुझे नहीं पता ये क्यों गड़बड़ कर रहा है। क्या 12 एक लीप ईयर है? हाँ है, ऑफ कोर्स है। अगर मैं इसको 2000 प्लस 12 करके भी लेती ना तो भी सेम आंसर आता, ठीक है। 4 दिया, 3.7, 7, एक एक्स्ट्रा डे, उसके बाद 15 अगस्त। क्या 2013 एक लीप ईयर है? नहीं है। अगर लीप ईयर, मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया कहीं? अगर लीप ईयर होगा, नहीं ठीक ही बोला है। रुको एक बार फॉर्मूला वाली नोटबुक चेक कर लो क्या। मैंने कहा कि अगर लीप ईयर होगा तो आपका कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे? लीप ईयर में 0 एक्स्ट्रा डेज होंगे। ओ शिट, ठीक है, ये गड़बड़ हो गई है ना। लीप ईयर में 0 एक्स्ट्रा डेज होंगे, ये लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ 6 भी तो आएगा। जैन से जून तक 6, फिर जुलाई, फिर अगस्त। 6 और 3 9, 9 और 15 25, 25 नहीं 24, ठीक है। तो भी 4 ही एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं, हाँ। 9, नहीं 3 आ रहे हैं ना, हाँ 3 एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं, ठीक है। और एक यहाँ का, तो 3 + 1 4, 4 से आ जाएगा आपका थर्सडे। थर्सडे ही होना चाहिए इसका आंसर, हाँ थर्सडे ही है। देखो कंफ्यूजन क्या होगी, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई साल लीप ईयर है तो उसमें जैन से लेके जून तक आपके, मैंने काउंट कर रखे हैं, मैं तब बोल रही हूँ, ठीक है। जैन से लेके जून तक आपके 0 एक्स्ट्रा डेज होंगे, और अगर कोई साल लीप ईयर नहीं है तो आपके 6 एक्स्ट्रा डेज होंगे, ठीक है। ये मतलब था इसका। अब आ जाओ 7th क्वेश्चन पे। आपसे पूछा है 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? इसको अलग सेल्फ सॉल्व करेंगे। 2011 ले लो, देन 2000 ले लो, प्लस 11 ले लो। 11 को 4 से अगर डिवाइड करोगे
तो 2 आएगा तो मतलब 13/7 मतलब 6 एक्स्ट्रा डेज। ठीक, समझ इतना हो गया। 24 जनवरी तो 24/7 5 एक्स्ट्रा डेज। इस 5 को और 6 को ऐड करो, 11 आया। 11/7 4 एक्स्ट्रा डेज। 4 से आपका कौन सा दिन हो जाएगा? कोई गड़बड़ नहीं करना चाह रही, थर्सडे ही हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ भाई, थर्सडे आंसर है। यस, थर्सडे आंसर है। हो गया क्लियर? अब नेक्स्ट देख लो क्या बोल रखा है आपको। बोला है 10 नवंबर 2018 को सैटरडे है, तो आपका 15 अगस्त 2017 को क्या होगा? मतलब आपको एक साल पीछे जाना है। कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से सुनना। बोला है कि आपका 10 नवंबर 2018 को क्या है? सैटरडे है। तो आप पहले क्या निकालोगे? 10 नवंबर 2017 को क्या होगा? ठीक है, ऐसे करके निकालोगे आप। ये मेरा गला बहुत जल्दी थक जाता है, पता नहीं क्यों। शायद आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ टॉकिंग। चलो छोड़ो। अब इसके और इसके बीच में, ठीक है, 0 लीप ईयर है और 1 नॉर्मल ईयर है। ठीक है, 1 नॉर्मल ईयर है तो 1 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, मतलब 1 ही आपको पीछे जाना है। ठीक है, तो सैटरडे से एक पीछे जाओ, फ्राइडे। तो मतलब 10 नवंबर 2017 को क्या होगा आपका? फ्राइडे होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। पूछा क्या था हमें? हमें पूछा था 15 अगस्त। तो मतलब 15 अगस्त, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर, देखो अगर मैं 10 नवंबर से जाऊँ कहाँ, कैसे समझाऊँ यार, मुझे समझाना नहीं आ रहा। देखो नवंबर के 10 दिन में, समझ आ गया? नवंबर से पिछला महीना कौन सा है? अक्टूबर। हाँ, अक्टूबर में आपके 31 दिन होते हैं, मतलब 3 एक्स्ट्रा डेज। अक्टूबर से एक स्टेप फिर पीछे जाओ, सितंबर। सितंबर में आपके 2 एक्स्ट्रा डेज। उसके बाद अगस्त 15 का पूछ रखा है। अगस्त में होते हैं आपके 31 दिन। तो अगर मैं बोलूँ 16 से लेके 31 तक कितने हो गए? 16 दिन, 16 डेज। यस, ऐड कर दो सारे, टोटल कितने हुए? 6 और 5 15, 30, 31। 31/7 करूँगी तो मैं बोलूँगी 3 एक्स्ट्रा डेज हुए। ठीक है, यही बोलूँगी, 3 एक्स्ट्रा डेज हुए। और मुझे जाना है कहाँ? पीछे जाना है ना। तो जो हमारा ये आया था फ्राइडे, फ्राइडे में से 3 माइनस कर दो। ठीक है, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे। मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे। यस, हम पहुंच गए ट्यूसडे पे। ठीक है, आप देखो फ्राइडे कौन सा है? फ्राइडे आपका 5th है ना। 5 में से 3 गए, 2। तो 2 कौन सा होता है? ट्यूसडे। ऐसे। ठीक है, कीप इट सिंपल, बस पीछे पीछे जाते जाओ, जैसा पूछा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, अ वॉच रीड्स 4:30 इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट। ये बना के करना पड़ेगा, और ये क्लॉक का क्वेश्चन है, इसका नहीं है। ठीक है, 4:30 पे एक वॉच किस तरह से होगी? मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो एक वॉच जो आपकी होगी कुछ इस तरह से, इस तरह से होगी। ठीक है, 4:30 पे। तो अगर ये आपका ईस्ट साइड है, मिनट हैंड, दिस इज योर ईस्ट, तो ये कौन सा होगा यार? देखो ईस्ट है ना, तो ईस्ट के सामने क्या होता है? इसको वेस्ट मान लो फिर। ठीक है, इसको वेस्ट मान लो, उल्टा हो गया ना। तो बेसिकली एक साउथ एक नॉर्थ हो जाएगा। तो जो आपकी आवर हैंड है वो आपकी नॉर्थ ईस्ट के बीच में हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका, ये भी आई थिंक मुझे इसका नहीं लग रहा, पर करवा देती हूँ चलो। JKLMN are 6 teachers. Each one teaches a different subject out of Hindi, English, Math, Science, Social Science and Arts. ये पजल है, ठीक है। Each of them teaches on only one day from Monday to Saturday, not necessarily in the same order. ठीक है, अब देखो मैं ना मंडे टू सैटरडे वाली डेज लिख देती हूँ। सॉरी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टीचर्स फिल करती जाऊँगी और एक तरफ मैं सब्जेक्ट फिल करती जाऊँगी, ऐसे करना पड़ेगा, इसको पजल है ये। देखो, जे टीचेस साइंस ऑन वेनसडे, वेनसडे को जे क्या टीच करता है, साइंस टीच करता है, ये उन्होंने क्लियरिफाई कर दिया, ठीक है। ओ टीचेस मैथ्स, ओ टीचेस मैथ्स सेकेंड डे आफ्टर जे, पहला दिन दूसरा दिन, ओ टीचेस मैथ्स, ठीक है। के टीचेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ठीक है, के टीचेस ऑन द फर्स्ट डे तो मंडे ही होगा यार फिर। पर क्या टीच करता है, ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश, तो मतलब यहाँ एच और ई में से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। एम टीचेस इंग्लिश बिफोर एन एंड एल टीचेस आर्ट्स, बिफोर एन, ओके सॉरी, पहले ये वाला पढ़ो, ये वाला, एल टीचेस आर्ट्स बिफोर जे, जे से पहले क्या, एल आपका क्या टीच करता है, आर्ट्स टीच करता है, और क्या बोला है, एम टीचेस इंग्लिश बिफोर एन, तो मतलब एन यहाँ होगा और आपका एम यहाँ होगा, इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये के आपका इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं पढ़ाता, तो एन आपका हिंदी पढ़ाएगा। और क्या सब्जेक्ट दे रखा है, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस नहीं हुआ, तो मतलब के आपका सोशल साइंस पढ़ाएगा। क्लियर। अब देख लो क्या पूछा है, विच सब्जेक्ट इज टॉट बिटवीन थर्सडे एंड सैटरडे, दिस इज थर्सडे दिस इज सैटरडे, मैथ्स टॉट होता है इसके बीच में, तो आपका मैथ्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो गया क्लियर, बस इतने ही क्वेश्चन थे हमारे इसके, कैलेंडर कवर अपना। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या करना है। थैंक यू। और यार देखो, इस सीरीज़ के साथ अगर बने रहना है तो आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो चैनल को, ओके।